ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा या परिधान। इसमें हम राजस्थान के वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें कई आपको नए फैक्ट भी मिलेंगे, इसलिए वीडियो में पूरा बने रहें। प्रश्नों के माध्यम से पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। पहले हम प्रश्न लेंगे, उसके बाद में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल। यहाँ कसुमल से क्या तात्पर्य है? कसुमल का मतलब क्या है? इसका क्या रंग होता है? पीला, हरा, सफ़ेद या फिर लाल? तो कसुमल का जो रंग होता है वो होता है लाल। तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। अब हम इसमें पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र। अगले वीडियो में हम राजस्थान के आभूषण देखेंगे। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों और संस्कृति से प्रभावित होती है। जहाँ हम जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे वेशभूषा में अलग अलग मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। यहाँ की जो वेशभूषा है उसकी उस पर संस्कृति की अमिट छाप क्या है? बरकरार है। अभी भी लोग जो है पुरानी वेशभूषा पहनते हैं। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। ये सबसे प्रमुख विशेषता है इसकी। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला दूजी मरवण तीजो कसुमल रंग, और कसुमल अर्थात लाल रंग। दूसरा प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा आहड़, आहड़ बैराट, बैराट बालाथल, बालाथल कालीबंगा। तो ये जो मिले हैं, तो आपसे पूछा गया है इसके साक्ष्य है वो आपको इसका ध्यान रखना है। सूती वस्त्र के कहाँ से मिले? कालीबंगा और आहड़ से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम पढ़ते हैं पुरुष परिधान। पुरुषों के वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा व आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। तो कालीबंगा से और आहड़ से हमें ये इसके साक्ष्य मिले। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। ये परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवा अन्य वस्त्रों का उपयोग कम किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, पछेवड़ा क्या है? ये एक ओढ़ने का वस्त्र है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगर की जांघों तक होती थी। धोती घुटनों तक होती थी और अंगर की जांघों तक होती थी। विभिन्न व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। अलग अलग लोगों के जो परिधान थे, पहनने का जो पहनावा था वो अलग अलग था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की गई धोतियाँ, मोटे अंगर के बड़े रोचक दिखाई देते हैं। तो ये पुरुष परिधान थे इसमें। अब प्रश्न लेते हैं, पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है अंगर की, पछेवड़ा, जामा या पटका। तो पुरुषों के द्वारा ओढ़ने का जो वस्त्र है वो है पछेवड़ा। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चीरा एवं फेंटा क्या है? ओढ़ने के प्रकार, पगड़ी के प्रकार, बुगतरी के प्रकार या फिर अचकन के प्रकार। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं जिसमें कोई भी अजीब शब्द देके आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे शब्द अच्छे से याद रखना है कौन सा किसका प्रकार है। तो चीरा व फेंटा जो है ये पगड़ी के प्रकार है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आए। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियाँ। अब ये पगड़ियों के प्रकार है अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। ये सब किसके प्रकार है? पगड़ियों के प्रकार है। अच्छे से याद रखना है। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। जैसे अलग अलग जो पेशा ना, व्यवसाय अलग अलग है, तो लोग भी पगड़ी का प्रकार भी अलग अलग था उसमें। जैसे जो सुनार थे वो आटे वाली पगड़ी पहनते थे। तो ये ध्यान रखना है, आटे वाली पगड़ी कौन पहनते हैं? सुनार। और जो बंजारे थे वो मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे।
मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था, जैसे मोठड़े की जो पगड़ी है, मोठड़े की पगड़ी, ये विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है। विवाह पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी, ये याद रखना है। लहरिया, ये भी पगड़ी का प्रकार है और ये श्रावण में पहना जाता है। मदील, ये पगड़ी का प्रकार है, ये दशहरे पर पहनी जाती है। और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, ये होली पर पहनी जाती है। तो ये पगड़ी के प्रकार याद रखने हैं आपको अच्छे से, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं मैच करने वाले। तो विवाह पर मोठड़ा, श्रावण में लहरिया, दशहरे पर मदील और होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी काम में ली जाती है। पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए पगड़ी में क्या क्या डालते हैं? तुर्रे है, सरपेच है, बालाबंदी है, दुगदुगी है, गोस पेच है, पछेवड़ी है, लटकन है, फतेह पेच है आदि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे नाम याद रखना है। ये पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं, मतलब पगड़ी के ऊपर डालते हैं ये। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन और फतेह पेच। इसमें से कोई भी शब्द देके पूछा जा सकता है ये क्या है। उच्च वर्ग के जो अमीर लोग थे ना, वो चीरा व फेंटा बांधते थे। तो ये भी चीरा और फेंटा क्या है? ये पगड़ी का प्रकार है और ये अमीर लोग ज़्यादा पहनते थे। आगे बढ़ते हैं हम। वस्त्रों में पगड़ी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना, मतलब ये प्रतिष्ठा का सूचक है। इसका प्रयोग देश धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाया जाने लगा। अंगरखी के विविध नाम याद रखना है। इसको तनसुख भी कहते हैं, दुतई भी कहते हैं, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा अंगरखी का प्रकार है या कौन सा अंगरखी का प्रकार नहीं है। तो तनसुख, दुतई, गाबा, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, कानो और डगला, ये सब अंगरखी के नाम है विभिन्न प्रकार के। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाने लगी। सर्द ऋतु में कंधों पर, ये कंधे के ऊपर डालने वाले वस्त्र है, ओढ़ने वाले, मतलब खेस, शॉल और पामड़ी। तो प्रश्न पूछा जाता है पामड़ी क्या है? तो पामड़ी जो है ये एक ओढ़ने का वस्त्र हो गया, मतलब कंधे पर डाला जाता है सर्दी की ऋतु में। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है, मतलब सारे जो है पश्चिमी देशों की नकल करने लगे। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या फिर जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं, मतलब जोधपुरी कोट जो अभी भी प्रसिद्ध है। प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र है, तनसुख, पगड़ी या फिर अंगरखी या गाबा। तो प्रतिष्ठा का जो सूचक है वो है पगड़ी, बी इसका सही उत्तर है। अंगरखी का प्रकार नहीं है। देखिए ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, कौन सा अंगरखी का प्रकार नहीं है? तनसुख, दुतई, चीरा या गाबा। तो चीरा जो है ये अंगरखी का प्रकार नहीं है, ये पगड़ी का प्रकार है। तो सी इसका उत्तर है। अंगरखी का रूप नहीं है, गद्दर, मिर्जाई, डोडी, खोयतू। तो खोयतू जो है ये अंगरखी का प्रकार नहीं है, बाकी तीनों हैं। कानो एवं डगला किसके रूप है? पगड़ी, ओढ़नी, अंगरखी या आत्मसुख। तो कानो और डगला जो है ये अंगरखी के रूप है, सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साड़ी के रूप है चौरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरा वाली। कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है, इसमें से साड़ी का रूप कौन सा है? तो ये सारे के सारे साड़ी के रूप है, आपको याद रखना है अच्छे से इनके नाम। ये साड़ी के सारे रूप है, तो डी इसका उत्तर है। अब हम पढ़ते हैं स्त्री परिधान, महिलाओं के जो परिधान है उसके बारे में देखेंगे। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, जो अब राजस्थान में गागरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी जातियों की वेशभूषा में ये परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। और घाघरे का जो छोटा रूप होता है उसको लहंगा कहते हैं। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो कुर्ती क्या है? ये ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है महिलाओं का। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे
कुर्ती के नीचे जो है वो कांचली पहनी जाती है, मतलब बाहाँ वाली अंगियाँ पहनी जाती थी। तो महिलाओं के वस्त्र जो है आपको अच्छे से याद रखना है। साड़ियों के विविध रूप, विविध नाम, ये साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। चोल, निचोल, पट्ट, दुकूल, अंशुक, वसन, चिरपटोरी, चौरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावाली और साड़ी। ये साड़ियों के विविध क्या है नाम है, अच्छे से सारे नाम याद रखने हैं आपको, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और चूंदड़ी और लहरिया ये राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। तो राजस्थान की प्रमुख साड़ी कौन सी? चूंदड़ी और लहरिया है। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे। ये स्त्रियों के कपड़ों के नाम है ना, जामाबदी, किम खाक, टसर, छींट, ये कपड़ों के प्रकार है, ये अच्छे से याद रखना है। जामादानी, किम खाक, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीर बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरूखशाही छींट, बाफ्ता, मोमजामा, गंगा जली आदि नाम से जाना जाता था। तो ये अच्छे से नाम याद रखना, इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये क्या है? राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियाँ कौन सी? चौरसो वसन, चूंदड़ी, लहरिया, पट वसन, धोरावाली, ओढ़नी। तो राजस्थान की प्रमुख जो साड़ियाँ है वो है चूंदड़ी, लहरिया। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। जामदानी, किम, खाब, टसर एवं छींट क्या है? पगड़ी के प्रकार है, महिलाओं के वस्त्र है, अंगरखी के प्रकार है, आदिवासियों के वस्त्र है। तो ये सभी जो है महिलाओं के वस्त्र है, अभी हमने पढ़ा था। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है, पारचा, मसरू, चिक, पामड़ी। तो पामड़ी जो है ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित कितने कारखाने थे? 3, 7, 9 या 12? तो वस्त्रों से संबंधित जो कारखाने थे वो थे 3। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता। जो वस्त्र उद्योग है उसकी क्या क्या विशेषता है? सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखाने, सवाई जयसिंह ने 36 कारखाने स्थापित किए थे। उसमें से कुछ वस्त्रों से संबंधित थे, जैसे सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सीले, रंगे व छापे जाते थे। सीवन खाना में सीले जाते थे, रंग खाना में रंगे जाते थे और छापा खाना में छापे जाते थे। ठीक है, तो 36 में से 3 जो थे वो वस्त्रों से संबंधित थे। सामान्यतः रंगाई का जो काम है, रंगाई का काम जो है वो रंगरेज या फिर नीलगर करते हैं। रंगे जाने वाले वस्त्रों में जो है पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, गागरे, अंगरखी प्रमुख थे। इनको ज़्यादातर रंगा जाता था। रंगाई के प्रमुख प्रकार, अब रंगाई के प्रमुख प्रकार कौन से थे? पोमचा, लहरिया, चुनरी है। इनके अलावा रंगरेज जो है चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि की भांति भी रंगते हैं। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। तो ये भी पूछा जा सकता है पोमचा क्या है, तो आपको याद रखना कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष, जब कोई महिला माँ बनती है तो उसके पीर वालों की तरफ से जो है बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। तो बेटे का जन्म होता है तब पीला पोमचा होता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा होता है। पोमचा क्या? ओढ़नी है एक। उसके बाद में श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां तीज के अवसर पर जो है वो लहरिया बात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि लहरिया बात की ओढ़नी कब ओढ़ी जाती है? तीज के अवसर पर। लहरिए जो होते हैं वो 1, 2, 3, 5 या 7 रंगों में बनाए जाते हैं। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, तब मांगलिक अवसरों पर पंचरंगा लहरिया पहना जाता है। ठीक है, तो मांगलिक अवसरों पर कौन सा लहरिया पहना जाता है? पंचरंगा लहरिया पहना जाता है। लहरिये की कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही जो लहरिया है उसका उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, साहित्य में किसका उल्लेख मिलता है? प्रतापशाही लहरिये का। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे। जयपुर के जो रंगरेज और नीलगर थे वो कौन सा लहरिया रंगते थे? राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियाँ केवल एक और हो,
आड़ी धारियाँ जो है केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया कहलाता है, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसे क्या कहते हैं, मोठड़ा कहते हैं। तो ये शब्द याद रखना है, लहरिया क्या है, मोठड़ा गया है। जब आड़ी जो धारियाँ होती है एक ओर से ही हो तो उसको तो लहरिया कहेंगे, और दोनों ओर से एक दूसरे को काटते हुई आ रही है तो उसको क्या कहेंगे, मोठड़ा कहेंगे। समुद्र लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर में भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंदेज जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो यह ध्यान रखना, बद्ध तकनीक है जिसमें चुनरी की बंदेज क्या सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग, ये याद रखना, जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़ी चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। शेखावटी और शिखर के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है वो वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते हैं रंगरेज, नीलगर, हरकारा या चेजारा। कोड के अनुसार आपको उत्तर देना है, रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर को क्या कहते हैं। तो इनको एक तो कहते हैं रंगरेज और एक कहते हैं नीलगर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। किसका अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी किसका अर्थ है, पूनड़ी, साड़ी, पोमचा, लहरिया। तो ये जो परिभाषा है ये पोमचा की है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पीलो एवं गुलाबी किसके रूप है, पगड़ी के, साड़ी के, पोमचा के या जामदानी के। तो पीलो और जो गुलाबी है ये पोमचे के प्रकार है। अभी मैंने पढ़ा था, पीला बच्चे के जन्म पर और गुलाबी जो है वो बच्ची के जन्म पे ओढ़ा जाता है। राजशाही लहरिया जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, उदयपुर। तो राजशाही लहरिया जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लहरिया की धारियाँ एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई गई है तो वह कहलाता है मोठड़ा, मुकेश, नक्शी या गोकरू। तो ये हो जाएगा मोठड़ा, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। समुद्र लहरिया का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का, अजमेर का, जोधपुर का या उदयपुर का। तो ये अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र लहर का लहरिया जो है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन से लहरिये का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है, राजशाही, समुद्र लहर, प्रतापशाही या सतरंगी। तो जो प्राचीन साहित्य में मिलता है वो मिलता है प्रतापशाही लहरिये का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलयगिरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की या भरतपुर की। तो मलयगिरी जो प्रिंट है वो जयपुर की प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। पहले राजस्थान में मलागिरी या मलयगिरी जो अर्थात भूरे रंग से रंगा हुआ वस्त्र। तो मलयगिरी जो में उसमें कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है, भूरा रंग प्रयुक्त किया जाता है। तो भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र जो है वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कौन से शासक की अंगरखियाँ अभी भी सुगंधित है, वो है महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो अमोह का प्रयोग करने वाले कौन थे, शिकारी थे। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पिपाड़, जोधपुर एवं पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिसमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। अजरक प्रिंट जो है अजरक पद्धति से वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, इससे छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। इसमें लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक प्रिंट की विशेषता है, इसमें लाल और नीला रंग प्रयुक्त होता है। दोनों ओर की छपाई होती है, ये भी ध्यान रखना है, दोनों ओर की छपाई होती है। इसके अलंकरण जो होते हैं वो ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल एवं काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। तो ये आहड़ और भीलवाड़ा की जो रंगाई है वो आपको याद रखना है। लाल काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर या ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी या हरे रंग का बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई का कार्य करने के कारण ये छिपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने स्याह बेगर मतलब काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। कौन, बगरू स्याह बेगर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और
अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक की विशेषता याद रखनी है, रंग कौन सा काम में लिया जाता है और क्या विशेषता है, ये प्रश्न आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ की छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। काफ़ी सांगानेर में पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरीदी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया है। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है, मतलब जीआई टैग मिला है इनको। जो सांगानेर की हैंड ब्लॉक प्रिंट है, बगरू की हैंड ब्लॉक प्रिंट है और कोटा डोरिया की हैंडीक्राफ्ट है। भौगोलिक संकेतक जो है वो औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान पर का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। मतलब जीआई टैग मिल जाता है, इसका मतलब अपन को पता चल जाएगा कि वो वस्तु वहाँ की फेमस है और इससे जो है वहाँ की आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न लेते हैं, खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग कौन करते थे? राजा महाराजा, रानियाँ, शिकारी या दशहरे के अवसर पर सेनापति। तो अमोवा का प्रयोग करने वाले थे वो थे शिकारी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिटी पैलेस जयपुर में किसकी अंगरखियाँ रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है? मान सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो वो है सवाई राम सिंह द्वितीय। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर टोंक, जोधपुर पाली, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, अलवर। तो बड़े और सशक्त अलंकरण जो है छपाई के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर और पाली। एक पिपाड़ भी है, तो ऑप्शन के हिसाब से बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह सियाह बिगर लाल काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले रंग में फूल, पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। तो वो कहाँ के हैं? सांगानेर के, अकोला के, बगरू के या बालोतरा के। तो ये स्याह बिगर जो है वो बगरू का प्रसिद्ध है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर, बगरू। कूट के अनुसार उत्तर देना है, केवल एक, केवल दो, एक व दो दोनों, न तो एक ना ही दो। तो हैंड ब्लॉक जो प्रिंटिंग है वो दोनों की प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोटा डोरिया को किस श्रेणी का भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? हैंड ब्लॉक प्रिंट, हैंडीक्राफ्ट, कृषि उत्पाद, प्राकृतिक वस्तु। तो कोटा डोरिया को मिला है हैंडीक्राफ्ट का जीआई टैग मिला है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं जिसमें सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों का प्रयोग करते हैं। सांगानेर, बगरू, भीलवाड़ा, मलिर प्रिंट। तो ये सांगानेर के है विशेषता, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पी, लप्पा, बांकड़ी या फिर मुकेश। तो जो चौड़ा गोटा होता है उसको लप्पा कहते हैं, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल, कोटा का मसूरिया, तनसुक, मथानिया वहाँ पे जोधपुर है उसकी मलमल है, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के लिए काम आते थे। टुकड़ी जो है ये मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर और मारवाड़ कस्बों में अच्छी बनती है। क्या? टुकड़ी। वस्त्रों को सजाने के लिए चट्टा पट्टी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टाँक दिया जाता था, ये इसको चट्टा पट्टी कहा जाता है। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों जैसे ऊँट, बैल आदि की झूलें, बहली, रथ आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। तो ये झूले, बहली, रथ है आदि के पर्दे और तंबू, कनातों को सजाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोठा टाँगते हैं वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। तो ये गोटा क्या होता है? सूती ताना होता है, उस पर बादले के बाने से बुनी बेल जो होती है उसको गोटा कहा जाता है। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार। ये गोटे के प्रकार याद रखना आपको, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी। चौड़ाई के अनुसार जो गोटा होता है वो 4 और 8 आदि प्रकार का होता है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 2 प्रकार का यहाँ लिखा हुआ है, एक तो 4 और एक 8।
चौड़ा गोटा होता है उसको लप्पा कहते हैं, और कम चौड़ाई वाला जो होता है उसको लप्पी कहा जाता है। राजस्थान में सीकर जिले का जो खंडेला कस्बा है ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? खंडेला का, सीकर जिले में। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है, जिसमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़ों पर सिलाई की जाती है, जिसे पेच वर्क कहते हैं। तो पेच वर्क क्या होता है कि जो अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं उसको विभिन्न डिजाइनों में काट दिया जाता है और कपड़े पर उसकी सिलाई की जाती है, उसको पेच वर्क कहा जाता है। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत, बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखियाँ, चैन और लंबे कोट छोटे टाँकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। कहाँ पे? पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में। पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जुड़ाव होता जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र आदि में आज भी कढ़ाई ये प्रचलित है। तो ये सारे आपको गोटे के विशेष रूप से याद रखना है, और एक पेच वर्क क्या होता है वो भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, गोटे का प्रकार नहीं है। लप्पा लप्पी, किरण, बांकड़ी, चौरसो। तो चौरसो जो है ये गोटे का प्रकार नहीं है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिनाई, अजमेर, खंडेला, सीकर, नवलगढ़, झुंझुनू, मारोट, नागौर। तो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है खंडेला का सीकर, सीकर का खंडेला। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, वह कहलाता है चट्टापट्टी, पेच वर्क, मिरर वर्क या मथेरना। तो ये जो कार्य है वो कहलाता है पेच वर्क। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टुकड़ी खाली जगह के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती है। मेवाड़ के, मारवाड़ के, कोटा के या बीकानेर की। तो टुकड़ी जो है ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। टुकड़ी की छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाली, गोटन, पाली, जालोर, भीनमाल, जालोर, मारोट। तो ये प्रसिद्ध है जालोर और मारोट की। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्त्रों को सजाने की तकनीक जिसमें आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टाँक दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? बातिक, भरत, चट्टापट्टी या फिर मिरर वर्क। तो इसको कहते हैं चट्टापट्टी। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोटा के संबंध में सत्य कथन बताइए। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टाँकते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। चौड़ाई के आधार पर गोटा चौमासिया एवं 8 मासिया कहलाता है। उपरोक्त सभी। तो इसके गोटा के संबंध में सत्य कथन बताना है तो सारे के सारे कथन सत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अजरक प्रिंट के संबंध में सत्य कथन बताइए। ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। लाल व नीले रंगों की प्रमुखता है। दोनों तरफ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। अलंकरण ज्यामिति एवं तुर्की टाइलों में होता है। तो कूट के अनुसार उत्तर देना है अजरक प्रिंट के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो अगर हम बात करें कूट के अनुसार तो सारे के सारे कथन सत्य है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। खाली जगह में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है, जिसको आकर्षक बनाने के लिए तोता, मोर, फूल चित्र बनाए जाते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, भीलवाड़ा या अजमेर। तो ये जो विशेषता है वो है भीलवाड़ा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छिपों का आकोला जो वस्त्र छपाई के लिए प्रसिद्ध है स्थित है चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में, अजमेर में या बूंदी में। तो छिपों का आकोला आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाली जगह तकनीक में चुनरी की बंदी सर्वाधिक लोकप्रिय। कौन सी तकनीक में चुनरी की बंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है? ताड़ना, बद्ध, बातिम या फिर बोडल। तो ये बद्ध तकनीक में जो बंदेज है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ए बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस जिले की चुनरी के रंग जो है बड़ी चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है? जोधपुर, अजमेर, टोंक या फिर कोटा। तो ये जोधपुर की जो चुनरी होती है उसके बड़े चमकीले होते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मलयगिरी बंदेज में किस रंग का प्रयोग होता है? सफ़ेद, हरा, भूरा या फिर लाल। तो मलयगिरी बंदेज में आपको याद रखना भूरे रंग का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्त्र छपाई तकनीक जिससे वस्त्रों को लंबे समय तक सुगंधित रखा जाता था वो कौन सी छपाई है? सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, बातिम प्रिंट या फिर मलयगिरी प्रिंट। तो ये है मलयगिरी प्रिंट। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
पुत्र के जन्म पर पोमछा खाली जगह पोमछा ओढ़ा जाता है, लाल, गुलाबी, पीला या फिर हरा। तो पुत्र के जन्म पर ओढ़ा जाता है पीला पोमछा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुत्री के जन्म पर कौन सा पोमछा ओढ़ा जाता है, लाल, गुलाबी, पीला या फिर हरा। तो पुत्री के जन्म पर जो है वो ओढ़ा जाता है गुलाबी पोमछा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लहरिया है, लहरिया क्या है, लहरिया एक ओढ़नी है, लहरिया एक पगड़ी है। तो कूट के अनुसार बात करें केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों। तो आपको ध्यान रखना है लहरिया ओढ़ने का भी प्रकार है और पगड़ी का भी प्रकार है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक व दो, दोनों। अगला प्रश्न लेते हैं, लहरिया की छपाई अधिकतम कितने रंगों में हो सकती है, 1, 2, 5 या 7। तो लहरिया की जो छपाई अधिकतम 7 रंगों में हो सकती है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित वस्त्र है, इलायची, महमूदी, चिक, बाफ्ता या मोमजामा। तो कूट के अनुसार अगर हम बात करें महिलाओं के वस्त्र तो सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीर ए बादला एवं गंगाजली क्या है, पुरुषों के वस्त्र, पगड़ियों के प्रकार, महिलाओं के वस्त्र, आमिर राजमहल की वस्तुएं। तो मीर ए बादला और गंगाजली ये महिलाओं के वस्त्र है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नौरंगशाही, बहादुरशाही, फरूखशाही, छींट क्या है, पगड़ी के प्रकार, महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, प्रचलित सिक्के। तो ये सभी महिलाओं के वस्त्र है, कपड़े के प्रकार है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सवाई जय सिंह ने कितने कारखानों की स्थापना की थी, 30, 32, 36 या फिर 44। तो उन्होंने कारखाने की स्थापना की थी 36, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेस एवं पामड़ी क्या है, पगड़ी के प्रकार, ओढ़ने का वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, साड़ी के प्रकार। तो खेस एवं पामड़ी जो है ये ओढ़ने का वस्त्र है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साड़ी का रूप नहीं है, चोल, निचोल, पामड़ी, पट। तो पामड़ी जो है ये साड़ी का रूप नहीं है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, चिर पटोरी क्या है, चिर पटोरी क्या है, ये साड़ी है, पगड़ी है या फिर आत्मसुख या फिर भुगतरी है। तो चिर पटोरी जो है ये एक साड़ी का रूप है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी क्या है, ओढ़नी के प्रकार, पोमछे के प्रकार, साड़ी के प्रकार या फिर पगड़ी के प्रकार। तो ये सभी जो है ये है पगड़ी के प्रकार है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगत बताना, मोठडे की पगड़ी विवाह के उत्सव पर पहनी जाती है, लहरिया पगड़ी श्रावण महीने में, मदील पगड़ी दशहरे के अवसर पर, फूल पत्ती वाली पगड़ी होली के अवसर पर। तो इसमें से संगत कौन सा, वो कूट के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो इसके सारे के सारे ये संगति है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी और गोस पेच क्या है, ओढ़नी है, पोमछा है, पगड़ी के आभूषण है या फिर महिला के आभूषण है। तो ये पगड़ी के आभूषण है, पगड़ी को चमकीला बनाने के लिए उसके ऊपर ये लगाए जाते हैं। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सब अभी हमने जो कंटेंट पढ़ा है उससे संबंधित प्रश्न लिए थे, जो बुक से पढ़ा था। अब हम लेते हैं कि विगत जो प्रतियोगी परीक्षा है वो उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए आपसे, ठीक है। कितना हम जो पढ़ रहे हैं वो परीक्षा में पूछा जाएगा या नहीं जाएगा उसका आपको पता चल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 58 लेते हैं, लप्पा लप्पी, किरण, किरण एवं बांकड़ी ये सब क्या है, ये पूछा गया है। राजस्थानी फिल्म सासू माँ के किरदार है, गोटे की भिन्न भिन्न प्रकार है, दुल्हन की साड़ियों के नाम है, मोठ की अधिक पैदावार करने वाली किस्म है। तो ये अभी हमने पढ़ा था, लप्पा लप्पी, किरण क्या है, ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में पोमछा कहते हैं महिलाओं की ओढ़नी विशेष को, पुरुषों के सापे को, महिलाओं की ऊनी शॉल को, आदिवासी महिलाओं के वस्त्र विशेष को। तो पोमछा जो है ये महिलाओं की ओढ़नी विशेष को कहा जाता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में पोमछा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है माँ बंधने के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, अविवाहित कन्या द्वारा, एक विधवा द्वारा। तो पोमछा पहना जाता है माँ बंधने पर, पुत्र होता है तो पीला पोमछा और पुत्री होती है तो गुलाबी पोमछा, याद रखना आपको। पोमछा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में पोमछा को क्या कहते हैं, पीला, कवर जोड़, फेटिया या कटकी। तो इसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं पीला, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बख्तरी वस्त्र क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र।
तो बख्तरी या बुख्तरी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से याद रखना है। दुतई, गदर, डगला, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? तलवार, पगड़ी, अंगरखी, ओढ़नी। तो ये सभी जो है अंगरखी के नाम है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदिल एक प्रकार का है, सांगीतिक यंत्र, आभूषण, पगड़ी या लोक संगीत। तो मदिल एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? लाल रंग की, पीले रंग की, मिश्रित रंग की या केसरिया रंग की। तो युद्ध में जाते समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो पहनी जाती है केसरिया रंग की। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? साड़ी, अचकन, पगड़ी या फिर अंगोछा। तो पगड़ी को प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। सी इसका सही उत्तर है। मोठड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? पगड़ी, चुंदड़ी, गोठा, लहंगा। तो मोठड़ा एक पगड़ी है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोठड़ा वैसे लहरिए का भी प्रकार है, तो दोनों याद रखना आपको। यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है, कलात्मक जूतियाँ हैं, एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है। तो ये दामनी जो है ओढ़नी का एक प्रकार है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जोधपुरी कोट, अचकन, अंगरखी, मेवाड़ी, पगड़ी। तो इसका उत्तर है जोधपुरी कोट। ब्रीचेस वस्त्र है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की एक ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। तो ब्रीचेस पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान परिधान के प्रतीक है, पगड़िया, जायजामे, परके और पायजामे, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये सभी राजस्थान परिधान के प्रतीक है। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है? जुटपट्टी, कच्छी मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। तो ये पछेवड़ा जो है एक मोटी सूती शॉल है जो कंधे पर ओढ़ी जाती है। पछेवड़ा संदर्भित है पगड़ी से, आभूषण से, परिधान से या बर्तन से। तो पछेवड़ा जो है परिधान से संदर्भित है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था? पानेरी, छड़ीदार, छापदार या जांगड़। तो मेवाड़ महाराणा की पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहा जाता था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? लप्पा, जामा, चुग्गा, अंगरखी। तो लप्पा जो है ये महिलाओं का वस्त्र है, पुरुषों का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची एक, कपड़े या गहने को सूची दो अन्य या प्रकार से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची एक है, दूसरी तरफ सूची दो है। सबसे पहला है अंगरखी। तो अंगरखी को अपन मिलाएंगे बुगतरी से, तो पहले का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। और ताराबाद ये ओढ़नी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2। और फलिया क्या है? ये एक पगड़ी हो जाएगी। तो 3, 1, 2 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जिमी क्या है? ये नया प्रश्न है, आपको याद रखना है। पुत्र जन्म के 54वें दिन होने वाली रस्म, पर्युषण पर्व के दौरान 3 दिन का उपवास, फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी जाने वाली गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी, संतान प्राप्ति के बाद बेटी को विधि विधान से ससुराल विदा करने की प्रक्रिया। तो जिमी जो है फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी जाने वाली गोटे किनारी युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी है। तो ये जिमी का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहानी या शाहजहानी ये सब क्या है? कैतून में साड़ी बनाने की विधाएं, पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार, महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में, राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ। तो ये सब क्या है? ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ हैं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमरशाही किसका नाम है? जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी। तो अमरशाही ये पगड़ी है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपने राजस्थान के जो प्रमुख परिधान हैं वो हमारे पूरे होते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।